जो जीव जंतु हमारे भरोसे पलते हैं, प्रकृति की एक देन है, उसको ये नष्ट करना चाहते हैं। इन साधु संतों का साथ देने के लिए हमारे आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। अच्छा, अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं करी तो आप किस हद तक जा सकते हो? यदि हमारी सरकार ने हमारी मांग नहीं पूरी करी, भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे साहब। यहाँ पर उनको न तो रोने के लिए न धोने के लिए मजदूर मिलेंगे। इतनी ताकत है हनुमान बेनीवाल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील सैनी, मीडिया सिपाही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं दूदू क्षेत्र के बैराणा धाम में, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो बहुत चर्चे में आ रहा है, जो कि आज बेनीवाल जी भी यहाँ आ रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। राम राम जी। राम राम जी। जी, आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या मुद्दा चल रहा है जो जिसके कारण आज बेनीवाल जी भी आए और आज इतनी भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर। देखिए, बैराणा धाम है, ये साधु संतों की नगरी है। यहाँ पर भाजपा सरकार ने अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए बैराणा धाम के हैंडओवर यहाँ पर हजारों बीघा जमीन है, इसको रिको एरिया में तब्दील करके इस जमीन को हथियाना चाहते हैं। यहाँ पर सालों साल की वनस्पति है, जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको तोड़ मरोड़ के कई जानवर जीव जंतु उनको अनाथ करना चाहते हैं। जो जीव जंतु हमारे भरोसे पलते हैं, प्रकृति की एक देन है, उसको ये नष्ट करना चाहते हैं। इन साधु संतों का साथ देने के लिए हमारे आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर पधारे हैं और उनका साथ देने के लिए नागौर से हम उनकी सेना के रूप में उनका साथ देने हैं। अच्छा, अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं करी तो आप किस हद तक जा सकते हो? यदि हमारी सरकार ने हमारी मांग नहीं पूरी करी तो हम भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे साहब। यहाँ पर उनको न तो रोने के लिए न धोने के लिए मजदूर मिलेंगे। इतनी ताकत है हनुमान बेनीवाल। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी के साथ साथ और कौन से नेता आपके पक्ष में? देखिए, जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने साधु संतों का साथ दिया तो बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी ने भी समर्थन किया है, कॉमरेड अमराराम जी ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में निभानी चाहिए, वो एकदम मौन व्रत करके बैठी है, कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। केवल हनुमान बेनीवाल विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। अच्छा, विपक्ष पार्टी के नेता कोई भी आपके साथ नहीं है? कोई भी नहीं है, केवल अमराराम कॉमरेड और रविंद्र सिंह भाटी के अलावा किसी ने कोई न तो ट्वीट दिया है न साथ दिया है। अच्छा, विपक्ष पार्टी के नेता सचिन पायलट जी की बात करूंगा कि वो अपने आप को 36 कौम के नेता बताते हैं, तो वो क्या आपके साथ नहीं है? बिल्कुल, अभी तो न तो उनका कोई ट्वीट आया न नेताजी को उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम आप वहाँ पे जाओ, हमारा समर्थन है या मेरे समर्थकों को मैं भेज रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो 36 कौम के नेता हैं, तो वो आपके साथ क्यों नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सचिन पायलट जी। 36 कौम के नेता है, केवल राजनीति में ध्यान रखते हैं कि भाई निकल रहा है। अच्छा, सचिन पायलट जी 36 कौम का नेता अपने आप को बताते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भजनलाल जी बताते हैं 36 कौम के बताते हैं, 36 कौम क्या है, साधु संत परेशान हो रहे हैं यहाँ उनके स्वाभिमान की लड़ाई में। ये हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, जबकि फायदा बीजेपी को होता है। हिंदू धर्म का फायदा कौन लेता है? सबसे ज्यादा बीजेपी लेती है। हिंदू धर्म करती है। और यहाँ साधु संत, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो कड़ी है वो साधु संत है, उन्हीं को आप परेशान करो। तब भी धूप में भर रहे हैं। मैं क्या भजनलाल जी 15 मिनट रह जाए तो मान लूं 15 मिनट बाद में जिंदा ही नहीं रह गया। ऐसी स्थिति है, इतना टेम्परेचर परेशान हो रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल ने इतना सोचा है, ये एक नेता है जो इस टाइप की धूप में आ सकता है। ये कार्यकर्ता जी जान से खड़ा है हनुमान बेनीवाल जी के लिए। और हनुमान बेनीवाल जी बोलेंगे जयपुर चलो तो तैयार है, लोग बैठे हैं, हो जाएंगे रवाना। देखिए, हनुमान जी बेनीवाल का एक आदेश, हम मरने मिटने के लिए तैयार रहती है उनकी सेना। उन्होंने जैसे आदेश दिया जयपुर चलना तो जयपुर चलेंगे, दिल्ली का बोलेंगे तो दिल्ली चलेंगे। उनका एक आदेश हमारे सड़कों पर। तो हम भजनलाल जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि आपकी राजनीतिक परिपक्वता उतनी अभी है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमएलए बने। आपको हनुमान बेनीवाल जैसे नेता, जो वरिष्ठ नेता है, जो राजनीति में काफी लंबे समय से, उनकी राय मशवरा भी लेना चाहिए कि कैसे आगे चलाना है। अब भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, स्टेट तो उनके हिसाब से चलता है। अब उनको नॉलेज नहीं है तो स्टेट की बैंड बज रही है ना। राज्य की जो जनता है, पब्लिक, वो परेशान हो रही है हर तरीके से। किसान परेशान, युवा परेशान। अब नीट का पेपर लीक हो गया,
पेपर लीक का आरोप लगाते थे पहले और सत्ता में आ गए, तो पेपर लीक धनाधन हो रहे हैं। जी, पेपर लीक में बताऊंगा कि नीट के पेपर लीक में जो उन्होंने पेपर लीक में जो समर्थन थे तो वो अरेस्ट हो चुके हैं। अरेस्ट अरेस्ट जांच करने वाले उनकी एजेंसियां, किनको पकड़ना है किनको नहीं पकड़ना, एजेंसी किसकी? अभी सीबीआई, अभी सीबीआई को जांच सौंपी, सीबीआई किसकी है? सीबीआई के डायरेक्ट कौन अपॉइंट करते हैं? ये करते हैं लोग। अब किनको पकड़ना किनको नहीं पकड़ना इनके डिसाइड जैसे अच्छा, उनके ऊपर पूरी हाँ तैनात करी गई है सरकार। हाँ कहाँ की रद्द कर दी, 5-7 दिन में हो जाएगी, ठंड पड़ जाएगा, ठंडा बस्ते में चली जाएगी, प्रतिदिन रीट के नए पेपर करवा देंगे। 21 तारीख को बोल रहे हैं 21 जून को नहीं आया, होगी बात खत्म, कराने वाले कर लिए पेपर लीक। ऐसे चलते रहेगा, राजस्थान का कल्याण बीजेपी कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। थर्ड फ्रंट राजस्थान में जब सत्ता में आएगा तभी राजस्थान की पब्लिक है वो सुख शांति से जी पाएगी, किसानों का कल्याण होगा, गरीबों का कल्याण होगा, SC ST OBC WS सब कैटेगरी का अगर कोई जनता के बारे में सोच सकता है वो एकमात्र हनुमान बेनीवाल जी। साधु संतों के सम्मान में आपने अभी एक मेरे को सवाल पूछा था, सचिन पायलट जी 36 कौम का नेता बताते, तो मैं उस सवाल का उत्तर दे रहा हूँ आपके सामने। 36 कौम का नेता इसको बोलते हैं। देखिए तपती धूप, 48 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पर ये जन सैलाब, ये एक केवल हनुमान बेनीवाल जी जाट जाति से आते तो पूरे जाट नहीं है भाई साहब, यहाँ पर 36 कौम विराजमान है। इसको बोलते हैं 36 कौम की ताकत और 36 कौम का नेता। हम रात को 12 बजे चले थे, इनके प्रति दीवानगी। एक मैं जाट हूँ, मेरे भाई कई एसी के भी आए हैं, राजपूत भी आए हैं, बनिए भी हैं, मोमडन भी आए हैं, कम से कम हम 10 बसें भर के लेके आए नागौर से। 36 कौम का नेता हनुमान बेनीवाल, ऐसा लड़ाका न्याय योद्धा इसको बोलते हैं। न कि आप, मैं सचिन पायलट का कोई विरोधी नहीं हूँ, पर वो एक स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी न्याय की राजनीति करते हैं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी ने अभी भाषण दिया था पहले सचिन पायलट जी के की धूप में ना निकला करो रूप की रानी, तो वो आज यहाँ धूप में इसीलिए नहीं आए कि उन्होंने कहा जो सही कहा। हनुमान बेनीवाल जी जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं। आपके सामने तपती धूप में हनुमान बेनीवाल और उसके समर्थक खड़े हैं। आपने इतिहास उठाकर देखो, कभी सचिन पायलट निकला है क्या धूप में? नहीं। आपने कभी रैली देखी है क्या उनकी? इस तपती धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आंधी हो, केवल निकलता है तो हनुमान बेनीवाल निकलता है। चाहे आप पीछे का 20 साल पहले का इतिहास उठा लो, संघर्ष का नाम हनुमान बेनीवाल है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी के साथ कितनी जनता आई है, कितने लोग होंगे? देखिए भाई साहब, इस आज 48 डिग्री टेम्परेचर में कम से कम 1.5 लाख के पार पब्लिक है। ये तो आप भी अनुमान आपने क्या लगाया बताइए पहले आप। हमने 25 तारीख को SI भर्ती वाली रैली की थी, उससे चाहे हो 20,000 एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा आदमी है। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि यहाँ के सरपंच जो थे, जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ थे पहले जी, और अभी 2-3 दिन से वो विपक्ष में हो गए। देखिए सब ये पैसे की धार है नहीं, उसमें बड़ी ताकत है। ये सब बिक गए, रात को अटैची पहुंच गई होगी घर पर, सुबह भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए, बात खत्म हो गई। यही है। सचिन पायलट जी के बारे में आपने पूछा, सचिन पायलट जी 36 कौम का नेता है। वो बोलते हैं मैं 36 कौम का नेता हूँ। 36 कौम का नेता नहीं, एक ही कौम का नेता बनने के लिए भी सड़कों पर तपती धूप में बाहर आना पड़ेगा। सचिन पायलट जी दिखाई तो नहीं देते, क्यों युवाओं के लिए डरते? उन्होंने बोला RPC को भंग करना चाहिए, कहाँ हुई भंग? आए नहीं, एक बार रैली की, उसके बाद कोई मुंह नहीं खोला। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? कब धरना दे रहे हैं? आंदोलन हुआ था, दूसरा आंदोलन हुआ था, सचिन पायलट की जाति के थे बेचारे, सड़कों पर ट्रेन की पटरियों पर लड़ रहे थे, झगड़े थे। एक ही दिन भी देखा था क्या आपने? नहीं गया। यही बात है। यही पायलट को समर्थन करते हैं, यूथ है, अच्छा लीडर है, दिखने में भी सुंदर है, ऐसे नहीं है, फूट रहा है आदमी। लेकिन उनको युवा तभी पसंद करेंगे, आजकल के युवा जागरूक हो चुके हैं, उनको जब पसंद कर लेंगे जब वो युवाओं के हित की बात करेंगे रियल में। ऐसे कमरों में बैठ के ट्वीट फोटो पोस्ट करने से नहीं होगा। हाँ, सचिन पायलट जी में काबिलियत है, अच्छे पढ़े लिखे, उनको धरातल पर आना चाहिए, लड़कों युवाओं के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, साधु संतों के लिए यहाँ आना चाहिए था धरने में। सचिन पायलट जी धरातल पे कोई कुछ, उनका धरातल पे कुछ नहीं है उनका। कहाँ करें? कुछ MLA लोग हैं, वो आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, बस बात खत्म। कहाँ करें? अभी हनुमान जी आज ये कर रहे हैं, 10 दिन बाद और किसी के लिए संघर्ष करेंगे। वैसे सचिन पायलट जी रहते नहीं राजस्थान में, बहुत कम रहते हैं।
हाँ जी बताइए। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपने एक सवाल किया कि सरकार मान क्यों नहीं रही आपकी। जी आपको अभी जनता को ये पता नहीं सरकार कौन है। सरकार है हम। जिस दिन हर प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हम सरकार है, उस दिन इनकी आंखों में गीड आ जाएगा। आपको एक बात क्लियर बता दूं, यानी चपड़ासी से लेकर जो प्रधानमंत्री बैठा है वो तनख्वाह लेता है, वो हमारा नौकर है। सबसे बड़ा नौकर है प्रधानमंत्री। तो अपन अपने आप में जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि सरकार कौन है, हमें सरकार है ना, हम आदेश देंगे, उनसे मांग नहीं मांगे। जिस दिन हम आदेश देंगे तो उसको मानना ही पड़ेगा। जिस दिन प्रत्येक गांव में ग्राम सभा, हर व्यक्ति को पता चल जाएगी ग्राम सभा की ताकत क्या है। ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। जिस दिन हर व्यक्ति को ग्राम सभा के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन आंखों की गीड आ जाएगी। तभी तो ये अपने हर गांव के चारों तरफ रोड निकाल रहे हैं, नगर निगम में ला रहे हैं, गांव पे अटैक कर रहे हैं डायरेक्ट। यानी गांव को समाप्त करने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि संविधान ने हमें ये ताकत दी है कि ग्राम सभा में कितनी पावर होती है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाएगा तो इनकी आंखों में गीड आ जाएगा, और इसलिए वे अटैक कर रहे हैं चारों तरफ, अपने हर जगह रोड निकाल रहे हैं। यानी गांव के चारों तरफ से रोड निकाल रहे हैं, यानी गांव को शहर बनाने की ये कर रहे हैं। लेकिन भारत बनता है अपने गांव से। भारत की यही पहचान है वर्षों से पूर्व की, गांव से बनता है शहर, शहर से गांव नहीं बनता। ये सबसे है। और अपने जो वनस्पति है, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इस वजह से आया हूँ, अपनी वनस्पति जीव जंतु है, इस की वजह से बहुत है। मेरे पास न्यूज आई है, 2-5 व्यक्तियों ने बोला भी यहाँ के गाँव ने कि यहाँ के रोड पे आके पक्षी मर रहे हैं, जो यहाँ के जानवर है वो मर रहे हैं। आप पूरे भारत में एक बार ये चीज नोट करना, पूरी मीडिया में भी चल रही है, हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। यानी हर जगह जंगल पे अटैक है। ये इनका मेन मकसद है, इनका जंगल नष्ट करना। अच्छा, अनुमान बेनीवाल जी ने ये और बोला है कि यहाँ पर लाठीचार्ज होगी तो भी हम बैठे रहेंगे, और गोलियां चलेंगी तो भी हम बैठे रहेंगे। तो क्या आप बैठे रहोगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। तो कल पे बैठे गोली खाने के लिए तैयार है भाई साहब बेनीवाल जी के लिए। तो चलाने वाला भी तो आए, तब हम गोली खाएंगे। दिख रहा ही नहीं है कोई गोली चलाने वाला, तो आसपास और कोई जो मर्द है तो आए सामने। अगर सरकार ने आपकी विनती पूरी नहीं करी तो आप किस हद तक जाओगे? राजधानी, अभी राजधानी को घेर लेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर राजधानी है यहाँ से। अच्छा, अभी शाम को घेर लिया जाएगा। शाम को 1 घंटा लगेगा। अभी ऑर्डर आना बाकी है, भाई साहब का ऑर्डर बाकी है। ऑर्डर होते ही तुरंत राजधानी पहुंचा जाएगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी के ऑर्डर देते ही आप वहाँ पहुँच जाओगे? बिल्कुल भाई साहब, यहाँ से भाई साहब का ऑर्डर मिलता है तो मोकुमपुरा में 2000 गाड़ियाँ खड़ी है, वो जाम कर लेगी भाई साहब, वहाँ तक जाएंगे तब तक। तो देख सकते हो साथियों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करके पता चला कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या यहाँ पर सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।